स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी क्लास पहुंची थी असेंडिंग डिसेंडिंग। जी मेरा एक सवाल है, कर लो सर। वो अभी क्लास के बाद करना तनवीर भाई। नहीं, मुझे ये कि पीडीएफ आप सेंड कर देंगे। पीडीएफ मैं सारे ही आज कर दूंगा। एक दो बंदों को मैंने रिमूव करना था, मैंने रिमूव कर दिया। उनकी फीस नहीं आई हुई थी, मैंने उनको रिमूव कर दिया। उन्होंने मेरे से 7 तारीख तक बोला हुआ था, बाबा जी मैं भेज दूंगा, तो उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। क्लास में सबसे पहले वही आते थे, मैंने पकड़ के रिमूव कर दिया। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, क्लास के बाद भाईजान एक तो पीडीएफ सारे मिल जाएंगे, आज मैं सारे के सारे सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी तक मुझे भी नहीं मिला सर। अभी सारे मिलेंगे इस क्लास के क्लास खत्म होने के बाद फौरी मिल जाएंगे सबको, ठीक है। चलो ठीक है। जी भाई। अच्छा यार ना, आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे ना वो भाईजान आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो चीज़ आप लोग नहीं समझोगे तो आप लोगों का भाईजान फ़ायदा, मतलब कि जहाँ आपको फ़ायदा होना है ना 80%, अगर इस चीज़ को सीख के 80% आपको फ़ायदा होगा ना, तो अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको 30% फ़ायदा होगा। याद रहे कि 50% आप लोगों को ये ना सीखने का नुकसान है। इस चीज़ को अगर आप नहीं सीखोगे तो आप लोगों का नुकसान है, समझ रहे हो? जी सर। जी हाँ। सर। अच्छा, जी सर। हम जो है ना, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आज जो हम सीखेंगे, एक तो इसको बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, और इसको चार्ट मेकिंग भी बोलते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों ने सीख ली ना, आप लोग 2 मिनट लगाएंगे, 2 से 3 मिनट नहीं होंगे, 2 मिनट के अंदर आप पूरे चार्ट को देख के बता दोगे कि इस जगह पे अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ठीक है। जी सर। असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग देखो कि 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 3 5 1 5, ठीक है। ये जो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं ना, जो नज़र आ रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम जी काउंट करेंगे असेंडिंग में। अब इसको देखो, 5 4 3 2 1, 5 3 1 5 1, ठीक है। अब ये जी जो वर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि पहले जो वर्ड्स हमें नज़र आ रहा है वो बड़ा है ना पीछे वाले से। पहले मतलब जी कि 5 आ रहा है नज़र, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर मतलब कि 5 3 1 5 1, ठीक है। ये डिसेंडिंग में हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। और 1 2 3 4 5, ये जो वर्ड्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जी हमारे जो मतलब कि असेंडिंग में काउंट होंगे, ठीक है। ये असेंडिंग में काउंट होंगे, जैसे कि 1 3 5 ये भी असेंडिंग में काउंट होंगे, 1 5 ये भी असेंडिंग में काउंट होंगे। अगर हम जाके इनको हम देखें, मतलब कि ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग की ज़ुबान में इसको जाके या कैंडल वाइज हम इसको देखें, तो हमें किस तरीके से नज़र आएंगे या किस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब इस जगह पे देखो, जैसे कि एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, दो ग्रीन, एक रेड, तीन ग्रीन। अब मुझे बताओ कि इस जगह पे क्या हो रहा है? असेंडिंग। असेंडिंग। असेंडिंग हो रही हाँ, असेंडिंग साफ नजर आ रही है कि असेंडिंग हो रही है। जैसे कि पहले एक ग्रीन आई, फिर दो ग्रीन आई, फिर तीन ग्रीन आई। मतलब कि हर बार मार्केट में बायर्स अपने आप को पावरफुल शो करवा रहे हैं, ठीक है। है। जी सर। जी बायर सर। पावरफुल शो करवा रहे हैं। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। वही सेम सेटअप, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, दो ग्रीन, एक रेड, तीन ग्रीन, और आगे दो ग्रीन। अगर अब ये देखो कि बायर्स को अपने आप को कंटिन्यू रखना है, तो अब ऐसा होना चाहिए ना कि तीन ग्रीन के बाद चार ग्रीन आए, ऐसा होना चाहिए ना। अब इस जगह पे जी देखो ना सर। कि पहले एक, मतलब कि बायर ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी, एक, फिर दो, फिर तीन, तीन से आगे चार। हाँ, लेकिन अब अगर चार नहीं इस जगह पे होंगे तो फिर क्या होना होगा, या इस जगह पे तीन बन जाएंगे अगर बायर्स ने कंटिन्यू करना है। तो अगर बायर्स ने कंटिन्यू नहीं करना तो बायर्स फिर इस जगह पे वीकनेस शो करवाएगा ना, जी ठीक है। हाँ, अब इस जगह पे जी देखो सर। कि दो बायर्स आ जाते हैं, ठीक है। दो बायर्स आ जाते हैं, फिर दो सेलर आते हैं, फिर एक बायर आ जाता है। अब मुझे आप लोग जरा बताओ कि इतने चार्ट में क्या हुआ था, सॉरी, असेंडिंग। इतने चार्ट में असेंडिंग हुई। असेंडिंग। ऐसे नहीं। अब मुझे बताओ कि इतने चार्ट में क्या हुआ है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। मतलब जी इस जगह से बायर
इंटर हुए, इस जगह पे जाके एग्जिट हो गए, मतलब कि इस जगह पे मार्केट से बायर्स निकल गए, इस जगह से शुरू हुए थे, ऊपर गए वापिस इस जगह पे बायर्स आउट हो गए मार्केट से। अब मार्केट से बायर्स आउट हो गए मतलब ये नहीं कि बस अब मार्केट नीचे ही जाएगी, मतलब कुछ टाइम के लिए, चाहे वो 2, 5, 10 मिनट के लिए ही मतलब कि मार्केट से गैप हो गए, ठीक है। ऐसा भी होगा कि इसके बाद भी बायर्स कंटिन्यू करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। 2 के बाद वो 3 कैंडलें बना सकते हैं, 2 के बाद इस जगह पे 3 कैंडलें इजीली बन सकती हैं, क्योंकि पीछे तो 2 है ना, ठीक है। पीछे 2 बायर्स है, फिर आगे 3 भी आ सकते हैं, अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं करते तो इस जगह पे बायर स्टॉप लगना चाहिए, ठीक है। सेलर मतलब कि सेलर स्टार्ट मोमेंटम, आगे से सेलर अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब मार्केट में जो मैं यूज करता हूँ ना, मैं सिर्फ 2 लेवल्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। एक लेवल मैं आप लोगों को आज सिखा दूंगा, और दूसरा लेवल जो है मैं आप लोगों को आगे जाके एडवांस क्लासेस में ही बताऊंगा, ठीक है। ठीक हाँ, ठीक यस सर। एडवांस क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, 1 रेड 3 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड। अब इतने चार्ट में क्या हुआ है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग हाँ, जी, डिसेंडिंग डिसेंडिंग। अब इस जगह पे डिसेंडिंग हुई है, अब बायर ने इस जगह पे स्टॉप किया है, पहले जी 3 सर। थे बायर्स, फिर 2 बायर्स हो गए, फिर इस जगह पे 1 बायर हो गया, 3 से 2, 2 से 1। तो ये बायर स्टॉप लेवल भी हमारा माना जाएगा, ये अगले चार्ट में आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार इस जगह पे सेलर आने चाहिए, सेलर आने चाहिए, और सेलर किस तरीके से आएंगे, या सेलर को क्या करना पड़ेगा जो सेलर आएंगे, ठीक है। टेलर्स को 2 सेलर्स को, अब ये देखो ना, अब एक चीज और भी इस जगह पे देखो, इस जगह पे एक तो एफएफएलसी भी हो रहा है, जी सर। जी नजर आ रहा है ना कि एफएफएलसी भी इस जगह पे हो रहा है। जी सर। जी सर। उस्ताद जी माइक म्यूट करें, शोर पता नहीं कितना मचा है। एक बंदे का कैमरा होने को कौन है, ख्याल करो यार। उनजा, मेरा ख्याल तुम्हारा कैमरा ऑन था, उनजा का। अभी फैजान का भी ऑन है यार, फैजान यार मेहरबानी करो यार, इधर पे मुंह। अच्छा जी, अब एक ही जगह पे आप लोग ये देखो कि एक हमारे पास पैटर्न इस जगह पे बना हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग का नजर आ रहा है। अगेन जी हमारे भाई पास जनाब। बेरिश इंगल्फिंग का बन गया, बेरिश। जी बिल्कुल। जो लोग डायरेक्ट ट्रेड करते हैं ना बिना कंफर्मेशन के, जी सर। जो जी लोग बिना कंफर्मेशन के, जो लोग डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, वो इस जगह पे डायरेक्ट ट्रेड करेंगे बाय की, और सोचेंगे कि यार हम तो अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। वो समझेंगे कि यार हम अप ट्रेंड में आ रहे हैं, हमने बाय की ट्रेड की है, तो मार्केट ने रिवर्स दे दिया, मार्केट ने रिवर्स दे दिया कि मार्केट ने मुझे ही लॉस करवाया है। ये जी ज़हन सर। में नहीं लेके आना आप लोगों ने, चाहे आप लोगों का सारा कुछ भी उजड़ जाए ना, मार्केट में लॉस हो जाए, आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचना कि यार मार्केट ने मुझे लॉस दिया है, ये ज़हन में बिठा लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अगर ठीक। आपका लॉस होता है ना, आप लोगों की गलती से होगा, ये याद रखना। अगर हमारा लॉस होता है, हमारी गलती से होता है, मार्केट की गलती कोई नहीं है ना, मार्केट को, मार्केट किसी को लॉस करवाती है, मार्केट। अब ये जो लोग आप लोग देखते हैं 30-30, 40-40 हज़ार डॉलर बना के बैठे होते हैं लीडर बोर्ड पे, जी सर। जी अगर वो लॉस करवाना होता मार्केट ने, तो वो उन लोगों को भी लॉस करवाती, वो क्यों, उनको क्यों 30-30, 40-40 हज़ार प्रॉफिट दिया है, जी सर। जी ठीक है। तो मार्केट लॉस नहीं करवाती, लॉस हम खुद करते हैं। जी जो लोग इधर से डायरेक्ट ट्रेड करते होंगे बुलिश इंगल्फिंग की, वो तो इस जगह पे इस चीज को देखेंगे नहीं कि पीछे तो डिसेंडिंग हो रही है, मार्केट से बायर्स कम होते जा रहे हैं हर बार, ठीक है, इस जगह पे। जी सर। हाँ, तो अब इस जगह पे मैं कहता हूँ कि सेलर अगर आएगा तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, हालांकि इधर तो एफएफएलसी भी हो रहा है, ठीक है। अगर इस जगह पे गैप अप या गैप डाउन लग जाएगा, गैप अप लगेगा तब भी सेलर आएगा, गैप डाउन लगेगा तब भी सेलर आएगा, याद रखना। अगर गैप कोई नहीं लगता, अगर कंट्रोल विक कंट्रोल हुई है, या कंट्रोल विक विक के अंदर कैंडल क्लोज हुई है, तो फिर इस जगह पे एफएफएलसी का रोल प्ले हो सकता है। अगर गैप लग जाता है तो सेलर आएगा, सेलर को पता है कि अभी पीछे बायर्स तो वीक हो रहे हैं, बायर्स तो मार्केट से निकल रहे हैं,
ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी जंप लगाऊंगा अप या जंप डाउन लगाऊंगा, मार्केट मेरी फेवर में हो जाएगी। ठीक है, अगर गैप लगेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, कोई भी गैप लग जाए, गैप अप या गैप डाउन, मार्केट करेगी कंटिन्यू, जी मतलब कि रेड कैंडल के लिए आएगी, सेलर कंटिन्यू करेंगे। अगर गैप नहीं लगता तो इस जगह पे आपकी ट्रेड 50-50 भी हो सकती है। ठीक है, जी सर। हाँ। जी सर हो गया। अब आगे चलते हैं। जी सर। अच्छा जी, अब ये देखिए, एक रेड, एक ग्रीन, दो, एक रेड, दो ग्रीन, एक रेड, तीन ग्रीन, सेलर, मोमेंटम स्टार्ट। अच्छा, अब ब्रदर पता है क्या है, ये जो बायर स्टॉप है ना, बायर स्टॉप भाईजान एक बहुत ही जो है ना, मतलब कि मार्केट के अंदर एक अच्छा लेवल माना जाता है मेरी नज़र में। ठीक है, हर जगह जी पे सर। जो है ना रिवर्सल नहीं करना चाहिए, हर जगह पे रिवर्स रिवर्सल। नहीं करना चाहिए। दो लेवल्स होंगे जिनके ऊपर हम रिवर्स करेंगे, एक इंड्यूसमेंट का लेवल होगा और एक बायर स्टॉप का या सेल स्टॉप का लेवल होगा। अच्छा जी, अब याद रहे कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कैंडलों के बाद, कम से कम 2 कैंडलों के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी होंगी उतना अच्छा है। अब ये देखें कि 3 कैंडलों के बाद एक सिंगल कैंडल आ रही है ग्रीन, 3 ग्रीन कैंडलों के बाद एक सिंगल कैंडल ग्रीन आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद रेड कैंडल आई जो इसको इंगल्फ कर रही है, मतलब कि इसको कवर कर रही है पूरे को। तो आपने क्या करना है, उसी टाइम उसके ऊपर लेवल ड्रा कर लेना है इस तरीके से, लेवल सर जी कितने % का ड्रा करें? 20%। जैसे कि अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आप लोगों ने रेक्टेंगल इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, और सर जी इसको 20%। इंगल्फ करना लाजमी है अगली कैंडल ने? यार अगर इंगल्फ करेगा तो ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई। अगर इंगल्फ फॉर नहीं करेगा सर? इंगल्फ सर नहीं फॉर करेगा, एग्जाम्पल ये अगर 2 कैंडलों के साथ इंगल्फ कर लेगा फिर भी ठीक है, अगर 3 के साथ नहीं करे सर जी? 5 के साथ कर ले, लेकिन इंगल्फ होना चाहिए। ठीक है नहीं सर सर। जी, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है ठीक है इनगल्फ नहीं करती, अगली जो आती है वो इनगल्फ कर लेती है, तो हम इसको मानेंगे बाय स्टॉप या अगली को भी मान सकते नहीं हैं? नहीं, हमने तो ग्रीन कैंडल का लेवल मार करना ना। जैसे कि अब ये देखो ना, आपने बोला कि इस जगह पे हमारे पास आ जाती है रेड कैंडल एक, ठीक है, छोटी सी बन गई, इनगल्फ नहीं फिर करती। ये आ गई। जी हमारा लेवल तो इधर से ही स्टार्ट होना है लगा के, मतलब कि जो हमने लगाना है वो इधर से थोड़ी हम लेवल लगाएंगे, ठीक है हमारा सर। अगर इसकी बायर बॉडी स्टॉप तक का आ जाती लेवल है लगेगा भाई। सर, इसकी बॉडी तक आ जाती है ये कैंडल, अगर आप कहते हैं कि इस तरीके से आ जाए, बॉडी तक, जी बॉडी तक, तो अभी ये हमारा लेवल कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर अगर अगला सर जी जो होगा? 50 फिर नहीं ट्रेड करेंगे ना। तो सेलर स्टॉप का कोई लेवल नहीं हुआ? सेलर स्टॉप का बताता हूँ भाई, बाहर स्टॉप पहले फिर बायर स्टॉप तो सीख लो। इससे सर इससे आगे एक और बाय की कैंडल बने, और बाय के बाद फिर एक कैंडल आए वो जो उस बाय की कैंडल को इनगल्फ करें, फिर भी यही मानेंगे या वो आप दूसरा ऐसा बोल मानेंगे? रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक हाँ जी हाँ जी। ये रिट्रेसमेंट कह रहे हैं, एक और अगर आए तो नहीं भाई, फर्स्ट वाला जो होगा हमारे पास वो ही बायर स्टॉप माना जाएगा भाई, जो फर्स्ट वाला होगा। मार्केट में जाके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है सर। मैक्सिमम 3 कैंडल, मतलब 3 कैंडल आनी चाहिए। अगर फर्स्ट के एक रेड दोबारा बनी है उसके बाद 4 कैंडल हो जाती है ग्रीन, मैं मार्केट में तो ये जाके खत्म हो जाएगा कैंडल से। मैं मार्केट में जाके दिखा दूंगा भाई, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ओके बस सर। यही चार्ट पढ़ते हैं, आगे सेलर स्टॉप का पढ़ेंगे, बाकी जो है ना आप लोगों को कल बताऊंगा, बाकी ये चीज़ें जाके मार्केट में ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल है। अगर मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, हम इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे, डाउन रिवर्स की, मतलब डाउन की ट्रेड करेंगे। ये हमारा बहुत ही जी सर। अच्छा एसएनआर काउंट होगा बायर स्टॉप का। ये जो एसएनआर का नाम तो सुना होगा, ठीक है। जी सर। सर सर जी ये जो है आपने लेवल लगाया, इसकी बॉडी क्रॉस हो जाए तभी हम इसको मानेंगे डाउन के लिए करेंगे ट्रेड? ये देखें ना, आपने लगाया इसकी 5 बॉडी। टू 10% बस बर्दाश्त है, 5 टू 10%, 10% मतलब कि 19-20 कह लो, कितना सर जी? थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाए टेंशन नहीं है। अगर ज्यादा ब्रेक हो जाए तो फिर सर जी? फिर उस जगह पे अच्छा तो भैया सब्र करो, ठीक है सर। फिर सब्र करो फिर ना भाई, बाबा जी अगर अगर ऐसे ही कैंडल बन अगर जाए ये तो फिर तो जी सब्र सर। करना नहीं इतनी चाहिए। नहीं, छोटी, इससे छोटी सर जी, थोड़ी अगर लेवल से इसकी वेग से थोड़ा सा ऊपर हो। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि ऐसे तो करो ट्रेड, जी कोई सर। टेंशन जी नहीं जी, है। ठीक है। हाँ, अच्छा भी डाउन भी करेंगे। अच्छा बाबा जी, हालांकि सर जी मार्केट सर जी तो सर जी ये देखा जाए तो ये इसने लेवल ब्रेक कर दिया ना सर, फिर भी हम्म, हमें करनी चाहिए, इसने लेवल तो ब्रेक कर दिया जैसे कोई अभी आप बता मसला रहे नहीं थे। है, कोई मसला नहीं है, करो ट्रेड। बाबा जी अच्छा अगर विक टच अगर करके लेवल नीचे आ क्रॉस जाए करके कैंडल आती है
विक टेस्ट करके नीचे आ मुझे जाएगी तो तो बाय बताऊंगा स्टॉप ना यार, कैंडल की आगे चल विक ज्यादा के बड़ी आगे हो जाने तो दोगे तो आप लोगों के कुछ सवाल क्लियर होंगे। मार्केट में जाके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा, इस जगह पे आप लोगों ने अच्छा बाबा जी, ट्रेड करनी है डाउन किस लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए, इस तरीके से मार्केट अगर ऊपर जाती है, बशर भट्टी हैंड ओवर, बशर भट्टी बोल दो आप भी यार, आपको किसने मना किया या किसने रोका है आपको। अब ये देखो, इस जगह पे अगर मार्केट लेवल पे जाएगी ना तो इस जगह पे हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब पूछो क्यों? क्यों सर जी? नीचे सेलर भी स्टॉप कर रहा है, सही सर जी। नजर आ रहा है। जी जी सर जी। नीचे सेलर ने स्टॉप किया है, ऊपर बायर ने स्टॉप किया है। तो इस जगह जी पे सर। हमारी जो ट्रेड होगी वो भाईजान होगी 50-50, सही। ठीक है। अभी हम सेलर को काउंट करेंगे जी सर। या बायर को काउंट करेंगे सर, उसी को भी काउंट नहीं किस करेंगे फिलहाल, आप छोड़ देंगे। अल्लाह ने छोड़ दो। हाँ, अगर ऐसा होता है कि अगर आप इस इधर देखते हो कि यार अब ये हमारे पास बायर स्टॉप भी है, नीचे सेलर स्टॉप भी है, अब हमें इनके ऊपर किसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मार्केट निकल जाती है इधर से, ऊपर ही निकल जाती है, ठीक है, ऊपर निकल गई। अब ये आपका सेलर स्टॉप जो पड़ा हुआ है ना, ये एक्टिव पड़ा हुआ है, ये एक्टिव अब पड़ा हुआ है। मार्केट इस लेवल पे आएगी, एक्सपोर्ट बन जाएगा ऐसा हाँ, सर? अब ये स्पॉट बन जाएगी आपकी। जैसे इसके ऊपर आएगी आप इधर से बाय की ट्रेड करो, समझ आई। जी सर जी। सर सर अभी इसको सेलर की सपोर्ट मानेंगे या जैसे बायर के, अगर बायर तक आए और उसके अंदर वीक के ऊपर ही क्लोज हो कैंडल, तो हम उसको सपोर्ट नहीं मानेंगे? इसको जी 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 जी, थोड़ा सा ऊपर। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया भाई, नहीं इसको क्यों हम मानेंगे स्पॉट। जी हाँ, इसको। नहीं, स्पॉट यही है बस। सर जी अगर बाय स्टॉप कैंडल की अगर विक ज्यादा बड़ी हो तो फिर उसके ऊपर इतना बड़े लेवल खींचेंगे? नहीं, बस 20%। सही। अभी अच्छा वो सर भी जी लगा अगर, के दिखा रहे हैं, अब इस जगह 30% पे आप लगा लोगों रहे को समझ आ गई है। अच्छा हैं। सर जी अगर बायर स्टॉप पे मतलब कि ट्रेड मिल गई हमें, नीचे सेलर स्टॉप भी है तो नीचे जो सेलर स्टॉप है उधर सर जी ट्रेड मिलेगी नहीं? नहीं, कहाँ पे मिलेगी फिर, या तो बायर स्टॉप पे मिलेगी या सेलर स्टॉप पे मिलेगी। मतलब कि अगर हमने सेलर स्टॉप पे किया ट्रेड तो बायर बायर स्टॉप पे नहीं करेंगे ट्रेड ऐसे? अगर हाँ ज्यादा दूर है तो, अगर बिल्कुल नजदीक है तो फिर नहीं। अगर ज्यादा दूर है, जैसे कि अब ये देखो ना कि ये हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल है, जी मार्केट जी ने सर इसको जी। ब्रेक कर दिया। अब ये जी सर जी। मार्केट नीचे आ रही है, ये स्पॉट थोड़ी दूर है इससे, जी। तो इधर हमें ट्रेड मिलेगी। अगर मान लो कि यार यही हम स्पॉट बना देते हैं ये वाली, तो हमें इधर तो नहीं ना ट्रेड मिलेगी। अच्छा सर जी मतलब कि अगर बायर स्टॉप भी ट्रेड देती है और सेलर स्टॉप पे लेंगे फिर कैसे? नीचे हमारे, मतलब कि सर जी बायर स्टॉप पे अगर ट्रेड हमें मिल गई ऐसे हाँ, और नीचे हमारे पास सेलर स्टॉप पड़ा है उधर ट्रेड मिलेगी, अवॉइड करेंगे उधर? कैसे नीचे आ रही मिलेगी? है हमारी। बायर स्टॉप सेलर स्टॉप आपको क्या लगता है नजदीक नजदीक होंगे? ठीक है सर जी ठीक। सब्र करो, कोई बात नहीं, आगे चलो, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, इधर समझ आ गई, आगे चलें। चलें सर जी। चलें। आगे आगे चले। अब इस जगह पे ये देखो, ये हमारे पास बायर स्टॉप है, ठीक है। अब मार्केट जी जितनी देर बाद आएगी ना बायर स्टॉप पे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, सही सर जी। ठीक है, जितनी देर बाद आएगी। अब ये जी देखो सर। कि काफी एरिया इसने मतलब के क्रॉस किया है, बाद में तकरीबन 8-10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मार्केट आ रही है, तो इधर से हमें एक जी अच्छी सर। ट्रेड मिलेगी, जी सर जी। सर ठीक है। सर ये जो आपने कैंडलें बनाई हैं दो, तीन, ये जो तीन है डॉन की और तीन आपने आपकी बनाई, इनके तीन आपके अंदर एक डॉन की आ जाती है। सॉरी, इस डॉन, नहीं नहीं, गलत गलत, ठीक है सर जी, मैं गलत था। अच्छा, अब ना अभी जगह पे देखो, एक ग्रीन 3 रेड, एक ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, 3 ग्रीन। अब आप मुझे बताओ कि इस जगह पे क्या हुआ है, मतलब कि इस चार्ट में। डिसेंडिंग सर, डिसेंडिंग और दो, असेंडिंग। दो, दोनों ही असेंडिंग मतलब और कि पहले डिसेंडिंग। डिसेंडिंग हुई है, फिर साथ में ही ठीक है सर। असेंडिंग हुई है। पहले जी सर बायर जी। 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर पहले बायर 1 था, सॉरी सेलर 3 थे, फिर 2 हो गए, बायर 1 था, बायर 2 हो गए, तो आगे सेलर 1 हो गया, बायर 3 हो गए, जी सर। जी सर जी। ठीक है। मतलब इस जी जगह पे सेलर स्टॉप सपोर्ट भी बन गई हमारे पास, सेलर स्टॉप सपोर्ट भी बन गई। अब इस जगह पे एक सवाल आएगा जो आप लोगों को अभी वो कंफ्यूज करेगा। अब ये एक तो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया आप लोगों के पास, बन गया जी ना सर बुलिश। जी। जी सर। ये इसकी रिट्रेसमेंट भी आ गई। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होनी चाहिए?
50% तक। कौन बोला है? 50% नहीं 2 कैंडल थोड़ी भाई, ये 3 कैंडल हैं अभी। 50% कहाँ, 50% क्रॉस करेगी। नहीं नहीं भाई, ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। ये रिट्रेसमेंट आप लोगों को बताया कि 30% तक का है बस। समझ आई? जी 30% सर तक जी का सर। है। 30%, मैं 25, अगर 30। आज अगर ग्रीन अगर ग्रीन 1 है तो 30%, अगर ग्रीन 2 है तो 50%, और अगर 3 बन गई हैं यानी कि व्हाइट तो फिर बन गए हैं तो 70% उसके तक। बाद आप 80%, 70-80% तक इस तरह। अच्छा, आगे चलते हैं। इस जगह पे असेंडिंग डिसेंडिंग हमारे पास दोनों ही हो गई। ठीक है, असेंडिंग जी सर जी, डिसेंडिंग हमारे पास दोनों ही हो। दोनों ही हो गई। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न। अब ये रिट्रेसमेंट हमारी वो आई है कि जहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक रेड जी कैंडल, सर जी। एक ग्रीन कैंडल आती है। अब याद रहे, एक सेकंड जरा ना, मार्केट हमारी किधर आके क्लोज हुई है? सेलर स्टॉप पे। सेलर स्टॉप पे। सेलर स्टॉप पे। अब स्टॉप। ये सेलर स्टॉप बायर स्टॉप से कितना दूर है? जी सर जी। ठीक है, अब ये हमारा सेलर स्टॉप वैलिड है। मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज होगी तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। नीचे अब सेलर स्टॉप है, ऊपर बायर स्टॉप है। ऊपर मार्केट जाके क्लोज करेगी, ऊपर से भी हम डाउन की ट्रेड लेंगे। जी बिल्कुल। नीचे आके लेवल पे क्लोज होगी, हम इधर से तब भी बाय करेंगे। ठीक है, और अगर सर ये लेवल ब्रेक कर जाए मैं वही अब फिर नहीं बताने करेंगे। लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ। अब ये देखेंगे जरा, आपके पास ये लेवल लगा हुआ है। ठीक है, आपने 20% का लेवल ड्रा करना है। मैं अभी लेवल की क्लास नहीं आई, फिलहाल वो रहने दो। अच्छा जी, अब आपके पास एक रेड कैंडल आती है जो कि लेवल ब्रेक कर देती है। आपने बाय की ट्रेड की, रेड कैंडल बन गई, लेवल आपका ब्रेक हो गया, आपकी ट्रेड लॉस हो गई इस जगह पे। जी सर जी। जी सर जी। आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं करेंगे ऐसी हालत में। ठीक है, हालांकि अगर जी नीचे भी स्पॉट पड़ी हुई है, नीचे भी स्पॉट हमारे पास इस जगह पे पड़ी हुई है, ये देखो। अच्छा जी, मार्केट ने ऐसे अगर क्लोज करेगी आके कैंडल, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे बाय नहीं करेंगे। अगर ऐसे क्लोज करेगी इस तरीके से, हम फिर बाय करेंगे। किस किस को समझ आई है? उस्ताद जी, दोबारा थोड़ा दसे, मेरा नेट अड़ गया ही, आवाज नहीं बंद नहीं हुई। सर, बाबा जी आपकी आवाज़ कट गई। मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बोल रहा हूँ भाईजान, देखो कि अगर आपने इधर से बाय की ट्रेड की है, जी जो सर कि हमारे पास स्पॉट बन रही है ना सेलर स्टॉप की, जी। सेलर हमने जी स्टॉप। इधर बिल्कुल। से जी बाय जी की ट्रेड की, लॉस हो गई। लॉस, जी जी। अगर वो कैंडल इधर क्लोज हो जाए ना, तो फिर हम इस जगह पे ट्रेड कोई नहीं करेंगे। चाहे नेक्स्ट जी कैंडल हमारे पास इस लेवल पे भी आके मार्केट क्लोज हो जाए, तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारी जो ट्रेड लॉस होगी बस होगी, बात खत्म। लेकिन इस जगह पे ट्रेड अगर इसलिए हमें कैंडल करते ऐसे आके क्लोज हो, एक मिनट भाई मुझे बोल लेने दिया करो। इस जगह पे आके कैंडल क्लोज होती है, एक ही कैंडल, सिंगल कैंडल, आप नेक्स्ट कैंडल फिर बाय कर सकते हो इस जगह पे। अब इस जगह पे बाय क्यों करना चाहिए यार? एक ट्रेड सर। लेवल तो ब्रेक हो गया, जी ठीक है, अब इसकी रिकवरी ट्रेड भी बाकी है। मतलब कि अगर ऐसी जगह पे आके क्लोज होगा तो फिर हम रिकवरी ट्रेड लेंगे इसकी। और नीचे एक लेवल और भी आ गया है। ठीक हो गया सर। ठीक है, जी सर। इस लेवल को किस सूरत मानेंगे सर हम, नीचे वाले लेवल को? क्या हुआ तनवीर भाई? सर मैंने कहा नीचे वाले लेवल को किस हम तरह से किस सूरत स्ट्रॉन्ग में लेवल है, मानेंगे? ये पूछना चाह रहा मेरी बात सुने ना, मैं अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की आगे है। एक चीज़ याद रखना, ये आपकी ना एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि समझाऊंगा कि ये आपके पास ना एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट गई, इस लेवल पे जाके क्लोज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर गई। अब ये लेवल आपका ब्रेक, रियल ब्रेकआउट है क्या फेक ब्रेकआउट है? है उस्ताद जी, रियल ब्रेक। वजह रियल ब्रेकआउट की। सर सर पता नहीं, आप बताएं सर। हाँ, मैं पता नहीं वही आप बात बताएं। करने लगा था कि बस तुक्का नहीं मारना यासिर भाई। जिसका नहीं पता उस्ताद नहीं जी। है बोलो नहीं पता। जी ठीक है सर। हाँ, नहीं बस पता सर, अपनी आप तरफ से बताएं। ऐसे तुक्का मार दिया, वो मजा नहीं है भाई। जी। हाँ, अक्सर ऐसा कर लेते हैं, मतलब कुछ बोल देते हैं, ना भी पता हो ऐसे फिर भी टांग अड़ा देनी है। नहीं नहीं उस्ताद जी, इस इसलिए जगह पे पता है। भाईजान रियल ब्रेकआउट नहीं है, फेक ब्रेकआउट है। इस जी जगह सर पे जी। तो कैंडल डाउन आनी चाहिए थी ना, रेड कैंडल बनी चाहिए थी इस जगह पे, तो लेवल पे कैंडल क्लोज हुई है। जी ठीक है, तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, रियल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा।
और रियल कैसे माना जाएगा सर जी? रियल की क्लास आज से 10 दिन बाद है, ठीक है। जी उस्ताद जी, मैं थोड़ी गलती लग गई, माजरत। नहीं कोई बात नहीं, बस तुक्का मारने का फायदा है कि नहीं पता, वो नहीं पता। नहीं नहीं, मैं समझ आ गया, मुझे समझ लग गया, मैं बोल लगा हूँ मैं इस बात चुप पर क्लास चुप गई, इस बात चुप पर गया। कोई गल नहीं। अच्छा, अगर ऐसे कैंडल क्लोज करेगी, है अभी भी फेक ब्रेकआउट, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्या पता मार्केट का टारगेट इस लेवल तक हो, जी ठीक है। अगर ऐसे ब्रेकआउट होता है ना, ये भी फेक ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट एक टारगेट को ब्रेक करके दूसरे टारगेट तक पहुंच गई है, जी तो इधर से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होंगे इससे। जी सर, जी अगर सर। मुझे नीचे वाले हाँ, अगर नीचे वाले ऐसे उसका ब्रेक करेगी इस तरीके से, तो ये इस जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये एक मोमेंटम की शक्ल इख्तियार कर लेगी मार्केट इस जगह पे। वो आगे क्लासेस काफी हैं, लेकिन देखो एक एक चीज अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हमने सिंगल कैंडलस्टिक से स्टार्ट किया, अभी तक हम मतलब कि पूरे चार्ट को रीड करने पे आ गए हैं तकरीबन 5-6 दिन के अंदर, ठीक है। जी आगे और भी जी बहुत ज्यादा चीजें, अब ये जो पीछे हम पढ़ रहे हैं ना, इनको भाई जी ध्यान सर, में रखना है, ये आप लोगों को लास्ट वाली क्लास तक याद रहनी चाहिए, और आप लोगों ने ये सारी चीजों को मिक्स करके आप लोगों ने एक ट्रेड लेनी है। इंशाल्लाह सर। पहले दिन बोला था कि इतना आसान होता ना, तो ये मतलब कि दुनिया के जो मुश्किल काम है ना, टॉप 10 में इसका नाम आता है, इसका नाम उधर नहीं आना था अगर ये आसान होता। जी सर। अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे चले। जी सर। सर, नीचे वाले लेवल की कंफ्यूजन है सर। कैसे कंफ्यूजन? अब ठीक है, अब दूसरा ठीक सर, है, अब नीचे वाले लेवल नहीं, अब ठीक है। अच्छा सही, पहले खत्म कर देना। अच्छा, ये चीज क्लास कल करूंगा, ऐसे फजूल में आप लोग परेशान हो जाएंगे कि बाबा जी क्या बात है, नई बंदी हो, इतना होमवर्क दे रहे हो। जी ज्यादा है रे कलियां कली। कल्याण अस्सलाम कल्याण। वालेकुम बाबा साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम भाई जी। सर जी क्लास में थोड़ा लेट आया हूँ तो वीडियो सारी अपलोड होगी इसकी? सारी दौड़ो सर। सर जी, ओके कलियां ओके ज्यादा सर। तुम एक्सनस से लगे हो। नहीं नहीं, जाती नहीं है भाई, मेहनत करो। हमें लग जा तेरे जी बता दे हिंदू सर्जन की कह रहे क्यों लगा ना भी, इंशाल्लाह ताला देखो, मैं साधारण वीडियो रात भी सेंड की थी, मैं रात मेरा पैकेज ही मुक गया है, मैं करा ना सेंड। उसको उसके भी कर रहे हैं, तू भी कर, तेन कर रोकया उस्ताद जी वही ना जिन्हें तो इस्लामी देने की तोपा दी। नहीं, वो बंदा हो रहा अरे है। नहीं जो मैं वो आपने नहीं है। तो अच्छा। यार मेहरबानी यार ना, क्लास खत्म कर लें, बाद में शुक्र। मैं सर मार्केट शो करवा रही होगी, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? भाई रिकॉर्डिंग हो रही है यार, ठीक है, मैं मार्केट मैसेज अपन करती देखिए। हूँ, आइडिया हो जाएगी। यार देखो, मेहरान क्या नाम, मेहर हसनैन मेहर भाई, यूट्यूब पे जाके आप लोग वीडियो देखो, जो प्राइवेट वीडियो होंगी ना वो आप लोगों को ग्रुप में ही मिलेंगी यार, ठीक है। अभी इस जगह पे हम देखते हैं, अभी आप लोग ये ना जरा देखो, इस जगह पे 3 बायर हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, इस जगह पे 1 बायर हो गया, ठीक है। जी उस्ताद जी। ओ सॉरी, सेलर यार, सेलर सर, सेलर अच्छा पता हो यार चलो कुछ सर। नहीं। अभी इसका 20% जी लेवल यासर भाई यही बोल रहे बनता जी है, उसका जी। ठीक है। अब देखो कि मार्केट एक मोमेंटम में आ रही है, मोमेंटम की क्लास होगी, ऐसी शक्ल में अगर मार्केट नीचे आएगी तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस जगह पे लेवल पे आई, मार्केट ने रिवर्स दिया है, जी सर जी। ठीक है। मोमेंटम की क्लास आ गई है, ठीक है, वो आप लोगों को बताऊंगा आगे। अच्छा, अब ये जो अभी आप लोगों की कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ, जो अभी हम, जो आप लोग झगड़ा कर रहे थे ना, इधर है रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये देखो, आप लोगों ने ना, अब एक तो इसकी विक बहुत ज्यादा लंबी नजर आ रही है, ये उस्ताद जी की होगी। नहीं नहीं, वो साइड पे नहीं हो रहा ना। अब ये देखो, इसकी विक ज्यादा लंबी है ना, ये बायर्स की, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये कैंडल लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोज हुई, एक सेकंड यार, इस जगह पे ये देखो, इस जगह पे आके कैंडल क्लोज हुई, हमने डाउन की ट्रेड की, ये बायर स्टॉप का लेवल बनता है ना हमारा। जी उस्ताद जी। अब जी वही सेम प्रॉपर वही जो है ना, पीछे देखो कि बहुत ज्यादा कैंडल हैं ग्रीन, इस जगह पे 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, मतलब कि ये भी समझ आ रही है कि बायर डिसेंडिंग कर रहे हैं इस जगह पे ना, बायर जी मार्केट से आउट हो जी रहे सर जी। हैं, ये भी नजर आ रहा है। अब इधर आके कैंडल क्लोज हुई, हमने डाउन की ट्रेड की, वो ग्रीन कैंडल बनी वो प्रॉपर इस लेवल्स के ऊपर,
ठीक है, जी हमने सर। फिर इधर से डाउन की ट्रेड करनी है। मान लो डोजी बन गई, रिफंड हो गई, जो भी हो गया, लेकिन इधर से हमारी ट्रेड डाउन की बनेगी। डोन दी मानते कहीं ना पावे जो भी। ठीक है, सर मैं उस टाइम कंफ्यूज ये था, ऊपर वाला सर जी आपने जो लेवल लगाया ना वो क्यों लगाया है और कैसे लगाया सर जी? चलो नीचे वाला तो कंफर्म हो गया कि जब एक बायर आएगा तो उसका एक लेवल माना जाएगा। ऊपर वाला जो आपने लगाया है वो समझ नहीं आ रही सर जी। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अब ये देखो, ये आपका सेलर स्टॉप का लेवल है, ब्रेक हुआ है ना, इसका ये रियल ब्रेकआउट अभी पढ़ाया नहीं है, ना भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ट्रेड करो, मैं बता दूंगा आप लोगों को, अगर कोई गलती आप लोग करोगे तो। ये सही मार्केट नीचे गई है, आप लोग इस जगह पे डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है, जो चीज़ मैं आगे बताऊंगा आपको। जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इस जगह पे ये बायर स्टॉप बनता है, ये हमारे पास है, ये देखो 2 2 1 बायर, सिंगल बायर आया है, मार्केट गई वापस इसी लेवल पे जाके क्लोज हुई, डाउन की ट्रेड दी इसने। जी सर जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रा बताऊं, मैं ज़रा स्क्रीन थोड़ी बड़ी करूं। सही नजर आऊंगा जी। ये सिंगल बायर है, ये भी सिंगल बायर है, इन दोनों में से हम बायर स्टॉप मानेंगे किसको? ये फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट सिंगल कैंडल आई है, ये बाद में आई है ना कैंडल, पहले ये आई है, जी जी सर। सर। ये हम बायर स्टॉप नहीं मानेंगे, ये रिट्रेसमेंट मानेंगे। ये सिंगल कैंडल है, ये भी रिट्रेसमेंट में काउंट होगी, क्योंकि पीछे 2 है। ये मतलब ये चीज़ें आगे आपने पढ़नी है अभी, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखो, क्योंकि ये सारी रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है पूरी की पूरी अभी तक, ये जो मार्केट है ना, ना बायर सही आया है ना सेलर सही आया है। बताओ कि कोई एक कलर की कैंडलें जो है ना, ये 3 आई हूँ, कोई एक कैंडल मुझे बताओ इधर तक। 2 1 3 आई नहीं है सर जी। 3 सिर्फ एक ये डोजी कैंडल बनी है, तीसरी ये भी अब पता नहीं बायर की है कि सेलर की है, क्योंकि अभी पड़ी, मतलब कि आगे आप लोगों को बताऊंगा ना। जी 2 सर ये सेलर, तो 2 बायर, 2 सेलर, 1 बायर, एक, मतलब कि 2 1 2 1 2 सारी इधर तक 3 कैंडलें किसी पार्टी ने भी नहीं बनाई, ठीक है। और क्या अब ये देखो, ये हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल बनता है, लेकिन इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे हम अवॉइड आ करेंगे, गया ट्रेड ना? नहीं करेंगे, ठीक है, हम जी अवॉइड सर। करेंगे, हाँ ट्रेड उधर नहीं ही। करेंगे। सर जी तकरीबन 5 या 10% ब्रेकआउट दवे ते रिवर्सल दी ट्रेड कर सकते हो, तो ज्यादा ना ब्रेकआउट दवे। ज़्यादा ना ब्रेक हो गए। बाकी एक चीज़ आप लोगों ने जो मार्केट में देखनी है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा दूं। जैसे कि अब ये आपके रियल सेलर है, या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इधर से लेके इधर तक आपका सिर्फ ये सेलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 3 कैंडलें सेलर की आई हैं, बाकी सब रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट सब सर जी मार्केट। छोटियां मोटियां डोजियां मोजियां हुन ये नहीं विच गिनियां जांदियां। नहीं ना, अकाउंट नहीं होंगी ना भाई, ठीक हो गया, ठीक है। बॉडी होनी चाहिए। हाँ, अब ये देखो, असेंडिंग डिसेंडिंग को आप लोगों ने इस तरीके से देखना है, जैसे कि चार्ट जब चल रहा होगा, अभी तो वो आगे मार्केट ऐसी चल रही है जिसकी समझ ही नहीं आ रही। अब ये देखो कि जी 3 बायर सेलर, 2 सेलर, सिंगल सेलर, ये आपका बायर सेलर स्टॉप है। ये भी सिंगल सेलर है, लेकिन ये सेलर स्टॉप नहीं है, ये आपका सेलर स्टॉप फर्स्ट वाला है, 3 2 1। अब ये भी आपका सेलर स्टॉप है, याद रखो कि बहुत ज़्यादा कैंडलों के बाद ना सिंगल सेलर आया, ये भी आपका सेलर स्टॉप ही माना जाएगा। अब भाई इधर ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सईद भाई, कैसे हो? ये इधर ये चार जो कैंडल ग्रीन बनी है, एक छोटी वो बनी है ग्रीन आगे, इसका बड़ा अच्छा एक सेलर ये बायर स्टॉप बना हुआ। ये यही वाला, है। हाँ इसके आगे देखें अभी ये डी नज़र ग्रीन आ रहा बना है, है। हाँ ये नज़र आ रहा है, मैं असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में बता रहा हूँ ना। सेलर बायर अच्छा स्टॉप तो अच्छा। ये देखो ना इस जगह पे, हम्म। ये मतलब कि इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं किया, अगर अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग को आप किस तरीके से देखेंगे वो बता रहा हूँ, कि अभी जगह पे देखो 3 सेलर, 2 सेलर, बल्कि बहुत ज़्यादा कैंडलें सेलर की आई, फिर 3 आ गई, फिर 2 आ गई, इस जगह पे डोजी कैंडल आ गई, इसको छोड़ दो बस, खत्म, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखो, सर जी बायर्स 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर सिंगल हो गया। अब ये हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल है, ये वाला, इसको अब इस तरीके से मार्क करो, इसका ब्रेकआउट रियल हुआ है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, उस जगह पे आप बाय की ट्रेड करोगे। ठीक हो गया सर जी, गुड हो गया सर, गुड हो गया। in descending आने पहले तो वो एक then फिर दो फिर एक बार हाँ descending ascending आने पहले एक होएगा